Hi everyone, this is Raghunandan Sharma. Welcome to my YouTube channel Study Port. आप सब बच्चों का मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। जो भी मैथ्स पढ़ना चाहता है, यहाँ पर मैं क्लास 9th का मैथ्स को कम्प्लीटली पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि हर एक स्टूडेंट को जो है मैं अच्छे से समझा पाऊँ, एक एक पॉइंट जो है पूरा डीपली जो है वो बच्चे को समझ आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर सिस्टम से। करते हैं चैप्टर का श्री गणेश। तो बच्चों, जिस तरह के चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, तो नंबर्स क्या होते हैं? नंबर होते हैं दो टाइप के। एक हो गया हमारा रियल नंबर एंड सेकंड इमेजिनरी नंबर। नंबर्स दो तरह के होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स वो जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, जितने भी नंबर्स नंबर लाइन पे आ जाएं वो सारे रियल नंबर हैं। जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और इस तरफ -1 -2 और आगे इन्फिनिटी तक, जितने भी नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सभी रियल नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स क्या हैं? इमेजिनरी नंबर्स होते हैं जो, जैसे उसका नाम ही वही है, इमेजिनरी, इमेजिन करना, सिर्फ ख्यालों में वो चीज़ आ सके, दैट इज नॉट इन द रियल लाइफ। जैसे रूट -25 है, तो रूट है ये, 25 का रूट कितना होता है? 5, बट माइनस लगा हुआ है। या फिर कोई भी ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा आ जाए, IOTA, इसको आयोटा कहते हैं। कोई भी नंबर जिसकी फॉर्म में आयोटा हो उसको इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। जैसे -225, -6, -12 या 2 आयोटा, 5 आयोटा। ज़्यादा का इसकी नीड है नहीं क्लास 9th में, बस समझाने के लिए कि जिसके साथ आयोटा लगा हो या माइनस में कोई रूट जिसके अंदर माइनस हो, वो सारी इमेजिनरी नंबर्स हैं। आगे है रियल नंबर्स। रियल नंबर के आगे टाइप्स हैं, इसके बारे में पढ़ो जो आपको काम भी आएगा 9th क्लास में। जैसे रियल नंबर के दो टाइप्स हैं, एक हो गया हमारा रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। रैशनल वो नंबर्स हैं जो p/q की फॉर्म में आ सकते हैं। कोई भी ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में आ सकता है वो रैशनल नंबर है, और जो p/q की फॉर्म में नहीं आ सकता, कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ p/q, वो है हमारा इरेशनल नंबर। जब आगे इसको पढ़ेंगे थोड़ा फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि p/q की फॉर्म में रैशनल नंबर है, तो ये तो इसमें से कोई भी p/q की फॉर्म में नहीं है। जैसे हमारे पास है 1, 2 हो गया, 3 हो गया, या कोई भी 25, तो क्या इसके साथ नीचे हम 1 लगा सकते हैं? सबके नीचे 1 तो आ सकता है ना। डिनोमिनेटर कोई भी नंबर होगा, डिनोमिनेटर 1 तो आ सकता है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी? सारी p/q की फॉर्म होगी सारी। तो इट मीन्स कि जो भी नंबर p/q की फॉर्म में होगा वो सारे ही रैशनल नंबर्स हैं। और भी ले सकते हो आप, 25.2, 39.4, 1/2, इस तरह का कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में आ सकता है वो हमारा रैशनल नंबर है। तो आप बोलोगे इसमें जीरो भी है। जैसे हमारा जीरो है, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं है? जीरो भी एक रैशनल नंबर है। क्यों है जीरो रैशनल नंबर हमारा? इसमें एक कंडीशन और है, जैसे p/q है ना, इसमें q जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। इसके डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। p/q की फॉर्म तो हो बट डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं ये समझा रहा था आपको कि जीरो जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं है। जीरो के नीचे अगर हम 1 लगा दें, है तो आएगा जीरो ही फिर से, बट ये फॉर्म तो बन गई उसकी p/q। जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर, जीरो भी एक इंटीजर है, तो जब 0.1 आएगा ये भी एक p/q फॉर्म है। सो जीरो इज ऑल्सो इंटीजर, इसको लिख लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। जीरो इज ऑल्सो
रैशनल नंबर। और हमारे पास कोई एग्जांपल लेनी हो, 22/7, 22/7 है, दिस इज ऑल्सो हमारा क्या है, ये रैशनल नंबर है। बट दूसरी तरफ देखा जाए पाई, पाई एक इरेशनल नंबर है। अब पाई और 22/7, 22/7 को हम पाई की जगह यूज करते हैं। यहाँ पे देखो जो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हमने खुद से अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू ली हुई है ताकि हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। असल में पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। आगे सोन चलता रहता है, ये कभी खत्म नहीं होती है वैल्यू, पाई की वैल्यू ऐसी है, ये चलती जाएगी। अभी तक पाई की वैल्यू जो है वो पॉइंट के बाद से 5 लाख टर्म्स, इसके आगे डिजिट्स 5 लाख डिजिट्स तक इसको जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। तो ये वैल्यू बहुत ही लंबी है, इसलिए हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपनी सहूलियत के लिए हमने 22/7 वैल्यू ली हुई है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हमने खुद की बनाई हुई वैल्यू है 22/7 इसकी, जो सॉल्व करने के लिए अप्रॉक्स वैल्यू है ये, इसलिए ये पी वाई क्यू की फॉर्म है, ये रैशनल नंबर है। बट दूसरी तरफ पूछा जाए कि पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है, ये याद रखना, पाई इरेशनल है बट 22/7 रैशनल है। एंड जितने भी रूट वाली चीजें होती है जो सॉल्व नहीं होते रूट्स, जैसे √2, √5, √6, 2 √5, इस तरह की वैल्यूज हैं, ये सब भी इरेशनल नंबर्स हैं। समझ आई? रैशनल वो होंगे जो पी वाई क्यू की फॉर्म में है, और इरेशनल वो होंगे जो पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं आ सकते, जैसे पाई हो गया, या फिर रूट वाली जितनी भी वैल्यूज हैं, √5, √6 या रूट वाली कोई भी ऐसी चीज जो जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, वो सारी ही इरेशनल वैल्यूज हैं। आगे हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करना है, जैसे कोई पी वाई क्यू की फॉर्म में है उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लेके आना है। डेसिमल एक्सपेंशन बच्चों 3 टाइप का होता है। पहला टर्मिनेटिंग, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग, एंड थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग आप रिकरिंग भी लिख सकते हो, ठीक है, और रिकरिंग। पहला देखो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है कि चीज टर्मिनेट हो जाए, जैसे कोई किसी का एक एंड पॉइंट हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास 10/5 हो, इसको डिवाइड करो कितना आता है 2 आ जाएगा सीधा। तो 2 को भी पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं 2.1। कोई और एग्जांपल 25/2 करो डिवाइड, इसको कितना आता है 25 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 12 2 सा 24, 1 इधर लगा 0 पॉइंट ले लिया हमने, 5 2 सा 10। सो आगे 0.5 के बाद जो है वो रुक गई टर्म है ना, सो ये टर्मिनेटिंग है, जहां पर भी वैल्यू हमारी एक एग्जैक्ट वैल्यू में मिल जाए, जैसे 12.5, 3.5, 2.9, 2.625, इस तरह की वैल्यूज मिल जाए जिसका एक टर्मिनेटिंग पॉइंट हो, वो हमारे आ जाएंगे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग में। सेकंड है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो टर्मिनेट तो नहीं होगा, इस तरह टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीट होता जाएगा। फॉर एग्जांपल 100/3 ले लो, करो इनको डिवाइड, कितना आता है 3 3 are 9, 1 3 3 are 9, 1 आया, फिर से रिमाइंडर, फिर हम खुद से 0 लेंगे, अगर 0 लिया तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 3 3 are 9, 1 फिर से रिपीट हो रहा है, फिर 0 लिया, 3 3 are 9, 1। सो ये चलता जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। जो टर्मिनेटिंग नहीं है बट रिपीट हो रही है टर्म, जैसे एक ही नंबर को रिपीट होता जाएगा, या 2 डिजिट या 3 डिजिट जो रिपीट होते जाएंगे, वो हमारा बन जाएगा
नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो इसको लिखना कैसे है, इसको हम 33 पॉइंट, जो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम उसके ऊपर बार लगा देंगे। तो ये लग गई बार, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्टॉप हो गया। जो बार का मतलब ये है कि जो 3 वाला डिजिट है ये रिपीट हो रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं। 5 को 3 से डिवाइड करते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 3, 3 वन ज़ा 3, 2 रिमाइंडर, यहाँ पे 0 आ गया। पॉइंट 6 3 ज़ा 18, फिर 2 0, 6 3 ज़ा 18। सो ये चलता जाएगा। अब कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, 6। इसको हम कैसे लिखेंगे, 1.6 जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार आ जाएगी। सो 1.6 बार। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों ही जो है वो किसकी फॉर्म है, रैशनल नंबर की फॉर्म है। इसको भी हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। जैसे 12.5 है तो कैसे आएगा ये, 125 डिवाइडेड बाई 10, जो डेसिमल्स का तोड़ के उसको नीचे 0 आ गया, 10 आ गया, तो पी वाई क्यू फॉर्म आ गई। इसको भी पी वाई क्यू की फॉर्म में लाया जा सकता है। क्वेश्चन करवाऊंगा एक कि कैसे इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लेके आना है। पहले ये वाला समझ लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो ना तो कभी खत्म होगी वैल्यू और ना ही रिपीट होगी, बट चलती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल √2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.1245 6, ऐसे 1 चलती जाएगी, वैल्यू कभी रुकेगी नहीं। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जो कभी भी ना तो वो टर्मिनेशन पे जाते हैं ना ही वो कोई एक नंबर रिपीट होता है, बट नंबर्स आगे चलते जाते हैं। ये सारे नंबर्स हो गए हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कोई और एग्जांपल नहीं हो तो 0.21212121 ऐसे चलता जाएगा, सो ऑन। क्या कोई एक नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 1 आया, फिर 2 आया, फिर 1 1 2 1 1 1। सो कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर है जो रिपीट हो रहा हो, नहीं है। कोई और एग्जांपल लेनी हो, 0.41124112411112, तो इस तरह से चलता जाएगा। कोई भी ऐसा नंबर जो सेम एक, जहाँ पे 6 6 रिपीट हो रहा था वहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। इस तरह के नंबर जो ना तो टर्मिनेशन पे जा रहे हैं और ना ही वो उसका जो सोल्यूशन आगे वो खत्म हो रहा है। तो ये सारे क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ये किसकी फॉर्म है, इररेशनल की। इररेशनल फॉर्म है ये। इररेशनल को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इररेशनल में आते हैं, और ये दोनों किस में आएंगे, रैशनल में, क्योंकि इसकी पीवाईक्यू फॉर्म आ सकती है। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसको पीवाईक्यू फॉर्म में कैसे लेके आना है। ये देखो, मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन है 2.3333 रिपीट हो रहा है ये, तो इस क्वेश्चन को बोलते हैं कि इसको पीवाईक्यू फॉर्म में लेके आओ। इसको हम लेट एक्स कर लेंगे कितना, 2.333, इसके बार लगा देते हैं ना क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है, या सो ऑन कर लो आगे, ऐसे नहीं रखना तो सो ऑन कर लो। ये हमारा आ गया फर्स्ट। अब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर लो। किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, बोथ साइड। इस तरफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x, इधर एक 10 जाएगा, एक डिजिट बढ़ेगा ना इस तरफ, तो 3 क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा पॉइंट किस साइड, क्योंकि एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ा। जब 0 इस तरफ एक बढ़ेगा तो 3 जो है वो पॉइंट के इस तरफ आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, 23.333, सो वन चलता जा रहा है ये। फर्स्ट और सेकंड तुम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10x इक्वल टू 23.333, सो वन चलता जा रहा है ना ये, सो वन। x इक्वल टू सेकंड क्या है, 2.333, सो वन। सिंपल आप 3 पे बार भी लगा सकते हो, अगर ऐसे नहीं लिखना यहाँ पे आके आगे बार भी लगा सकते हो। माइनस कर दो सब्ट्रैक्ट दोनों को, 10 में से बन गए 9x इक्वल टू, देखो 0.3 बार है, 0.3 बार है, तो 3 बार 3 बार कट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 23 में से 2 गए 21, x को यहीं पे रखो, 21 डिवाइडेड बाई 9, 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, x की वैल्यू कितनी आई, 7/3। सो ये कौन सी फॉर्म है, पी वाई क्यू। इसलिए मैंने कहा था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी पी वाई क्यू की फॉर्म में लेके आ जा सकता है। आगे देखते हैं कि
रूट वाली वैल्यू कोई भी होगी उसको हम, मान लो इर्रेशनल नंबर है, रैशनल नंबर तो है नंबर लाइन पे, अगर हमें इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना हो तो उसको कैसे करना है। मान लो हमारे पास कोई एग्जांपल है √5, है ना, तो इसको, ये इर्रेशनल नंबर है, ये तो इसको नंबर लाइन पे जैसे 0 है कहीं पे भी इसको रिप्रेजेंट करना है, वो हम कैसे करेंगे। आप सबने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड एक थ्योरम थी, पाइथागोरस थ्योरम। जिसमें एक बेस होता था, एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेन्यूज। उसी तरह जो भी रूट वाली वैल्यू है उसको हाइपोटेन्यूज लेना है और उसके दो वैल्यूज और निकालनी है, परपेंडिकुलर और बेस। वो खुद से हम लेट करेंगे, इस तरीके से करना है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो इजीली निकले। ठीक है, जैसे √5 है हमारे पास, ये एक तरह का क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। तो इसकी दो वैल्यूज चाहिए हमें, और एक बेस की फॉर्म में, एक परपेंडिकुलर की फॉर्म में। बहुत इजी है, पहले ये देख लो, जिस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता था इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसे लिखते थे ना इसको रूट की फॉर्म में, पी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उसी तरह √5 भी हमारे लिए क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर में हम क्या लेंगे, वैल्यूज वो लेनी है जिसका स्क्वायर भी हो और उनको एडिशन करने के बाद 5 बनना चाहिए। जैसे मान लो हम ले लेते हैं 4 + 1 5 होता है, तो क्या ये 4 को स्क्वायर की फॉर्म में ला सकते हैं हम। हाँ, लेके आ सकते हैं भाई। 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे फिर से 1, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हाँ बन गया भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बन गया, बेस का स्क्वायर बन गया। सो ये बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, 2 और 1। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 2 और बेस है 1। और अगर इस तरह से करना हो 3 + 2, तो ये कैसे करेंगे, ये डिफिकल्ट हो जाएगा करना। 3 का स्क्वायर कैसे लेंगे हम, या 3 किसी का स्क्वायर भी नहीं है, ना ही 2 किसी का स्क्वायर है, तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर इसको आगे हाँ ऐसे ले सकते हो, रूट की वैल्यू में स्क्वायर या √2 का स्क्वायर। सो ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी बन जाएगा, सो हम इजिली वे में निकालेंगे, 2 का स्क्वायर ले लेंगे और 1 का स्क्वायर ले लेंगे। अब देखो इसको करना कैसे है। मान लो हमारे पास एक नंबर लाइन है, यहाँ पे हमारा 0, यहाँ 1 2 3 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। परपेंडिकुलर कितना आया था √5 का, 2 बेस 1। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे बेस ले लो या यहाँ पे बेस ले लो। यूनिट कितने हैं, जैसे ये चीज़ है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 1 यूनिट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 1 यूनिट। इस इतनी लेंथ को 1 यूनिट लेना, और ये इक्वल होनी चाहिए। जब मैं नोटबुक पे करके दिखाऊंगा बाद में, जैसे चाहे इसको सेंटीमीटर में ले लो या इंचेस में ले लो, बट इक्वल होनी चाहिए ये सारी। जैसे 1 इंच या 1 सेंटीमीटर हमारा 1 यूनिट हो गया, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, फिर सारे ही दो ही लेना, जितनी लेंथ ली है उसको 1 यूनिट लेना। जैसे 1 यूनिट ये हो गया, तो यहाँ पे कितना है, बेस 1 है, चलो इसी को बेस ले लेते हैं, हमारा 1 यूनिट। परपेंडिकुलर कितना हमारा 2 यूनिट, तो जितना ये है इसका डबल लेंथ हम इस तरफ लेंगे, 1 यूनिट हो गया, तो ये 2 यूनिट है ना, 1 और 1, ये परपेंडिकुलर बन गया, और ये बेस, जितनी दी वैल्यूज दी होंगी उतनी ही यूनिट्स में इसको लेना आगे, और इन दोनों को ज्वाइन करवा दो, जहाँ पे ओरिजिन है 0 है यहाँ पे ज्वाइन करवा दिया। अब ये कितने टोटल वैल्यू 2 और ये 1 है ना, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज √5। समझ आई। जैसे परपेंडिकुलर 2 का स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके 2 का स्क्वायर ये हो, बेस 1 का स्क्वायर हो, तो हाइपोटेन्यूज कितना निकलेगा √5। अब आपने क्या करना है, ये लेंथ निकलेगी √5 की। अब आपने लेना है कंपास, एक कंपास में यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी लेंथ होगी ना, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको किया ये, तो उसी कंपास को जितनी लेंथ बनी है यहाँ से लेके यहाँ पर
यहाँ पे भी ये लेंथ जितनी आएगी कंपास के साथ, पेंसिल के साथ, जैसे यहाँ से यहाँ पर आई, इसको नाम देते हैं हम सी, इसका नाम ए रख लो, इसका नाम बी रख लो, इसका नाम रख लिया सी। सो देयरफॉर ओ ए सॉरी ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। जो ओ बी है वो ओ सी के इक्वल है ना, क्योंकि ओ बी की लेंथ कितनी है √5, तो ओ सी की लेंथ कितनी होगी √5। सो देयरफॉर ये जो इतनी लेंथ है, देयरफॉर ओ सी इज इक्वल टू √5। सो हमने √5 को रिप्रेजेंट कर दिया कहाँ पे, पॉइंट सी पे। सो रूट वाली वैल्यू भी नंबर लाइन पे हमने इर्रेशनल नंबर था उसको भी हमने दिखा दिया कि भाई इर्रेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो रैशनल नंबर है उसकी भी आगे टाइप्स हैं, जैसे नेचुरल नंबर, सेकंड होल नंबर्स, एंड थर्ड इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 और सो ऑन इन्फिनिटी तक। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। इंटीजर्स में तो सारे आ जाते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, 0 1 2 इन्फिनिटी तक, और माइनस इन्फिनिटी से लेके जैसे -1 -2 सो ऑन इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, ये सारे इंटीजर्स हैं। इन सबको जो है पी वाई क्यू के फॉर्म में लेके आ सकते हैं, तभी ये रैशनल नंबर है। अब बोलोगे कि ये जो माइनस है -2, ये कैसे पी वाई क्यू की फॉर्म में आएगा? भाई -2 है, -2/1 भी तो लगा सकते हैं हम, है ना, -2/1 भी लगा सकते हैं। ये क्या बन जाएगी, पी वाई क्यू फॉर्म बन जाएगी। -3/-4, माइनस माइनस कट गया, 3.4 आ गया, इसको भी पी वाई क्यू की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। बाकी सिर्फ माइनस वाला ही होगा तो भी लेके आ सकते हैं, -8/1, मतलब 1 लगा के हम किसी को भी पी वाई क्यू की फॉर्म में ला सकते हैं। क्या जीरो भी रैशनल नंबर है? लास्ट टाइम भी मैंने पढ़ाया कि जीरो भी एक रैशनल नंबर है। जैसे जीरो है, जीरो के नीचे कोई भी नंबर लगा दो तो पी वाई क्यू की फॉर्म बनेगी नहीं बनेगी? जैसे जीरो है, 0.2, 0.10, 0.9, ये सारे ही पी वाई क्यू की फॉर्म में बन रहे हैं, और इनको डिवाइड करोगे अगेन जीरो बनता है नहीं बनता? इट मीन्स कि ये पी वाई क्यू की फॉर्म आ रही है। जब जीरो बन रहा है अगेन जीरो आ रहा है, पहले भी जीरो था, और 2 3 या कोई भी नीचे डिनोमिनेटर लगा दो, पी वाई क्यू की फॉर्म में वो आ रहा है। सो ये जीरो भी एक रैशनल नंबर है। बाकी होल नंबर्स भी और नेचुरल नंबर्स भी, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स में आते हैं, एक्सेप्ट, और जितने भी होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स में जाते हैं एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, एक चीज और समझ लो पाई के बारे में। पाई जो है वो, एक डाउट रहता है कि पाई जो है वो क्या है, रैशनल है या इररेशनल है? पाई इररेशनल नंबर है। पाई एक इरेशनल नंबर है, बट इसकी वैल्यू कितनी है, 22/7। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो ये एक रैशनल नंबर है। पाई खुद इरेशनल है, ये वैल्यू पाई की करेक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने इसको सॉल्व करने के लिए रखा हुआ है। सो इट इज ए रैशनल नंबर। हाँ, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू वो है 3.1428 सो ऑन चलता जाएगा, ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, ये वही सेम वैल्यू है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही कोई एक नंबर रिपीट हो रहा है, सो इरेशनल नंबर है। तो आगे हम कुछ पढ़ेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इस चैप्टर में आगे काम आएंगे। कुछ आइडेंटिटीज हैं एंड कुछ फॉर्मूलेज हैं। जैसे रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, जब रूट में दोनों वैल्यू सेम होंगी तो रूट कट जाता है। जैसे ऐसा समझ लो, रूट ए का स्क्वायर बन गया, है ना, रूट रूट तो सेम ही है, वैल्यूज अंदर सेम ही है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर कट गया इज इक्वल टू ए। सो डायरेक्टली आप
कोई भी दो वैल्यूज होंगी तो उसकी सिंपल जो अंदर लिखा है वही इसका आंसर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल कोई √5 मल्टीप्लाई √5 तो कितना आएगा 5 आंसर। सेकंड है √a मल्टीप्लाई √b होगा तो क्या लिखेंगे a मल्टीप्लाई b, एक ही रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। √a अपॉन √b इज इक्वल टू √a अपॉन b। a प्लस b का होल स्क्वायर हो तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में भी। a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये कुछ आइडेंटिटीज थी, इसको हम जब एक्सरसाइज में चलेंगे तो इनको यूज करेंगे, ठीक है। कुछ और आइडेंटिटीज हैं a की पावर m इंटू a पावर n, सो a m प्लस n, ठीक है। जब बेसिस सेम होंगे तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, बेसिस सेम पावर्स आर एडेड। a पावर m और अगर डिवीजन में होगा तो ये माइनस हो जाएगा a m माइनस n, a m और बाहर कोई पावर है तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई a m मल्टीप्लाई n। मान लो कोई ऐसा है a की पावर m है और बेसिस अलग अलग हैं, पावर्स सेम हैं, तो उसको कैसे करना है a इंटू बी होल पावर m। तो ये कुछ आइडेंटिटीज थी, इनको याद रखो। आगे जैसे कोई रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन आ जाए तो रूट्स में आ जाए तो उसको रैशनलाइज कैसे करना है। मान लो कोई एग्जांपल है हमारे पास 5 अपॉन √2, तो उसको किस तरह से रैशनलाइज करना है 5 अपॉन √2 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई करना अगेन और ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो करो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सामने सामने, कितना आया 5√2 ऊपर और नीचे √2 इंटू √2। अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी √a मल्टीप्लाई √a कितना होता है a, इसी तरह √2 इंटू √2 2, बस यही हमारा आंसर है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। मान लो कोई क्वेश्चन हमारे पास 3 अपॉन 5 प्लस √2। अब एक चीज याद रखना, जब इस तरह से नीचे आ जाए 2 टर्म्स और 3 टर्म्स हो जाए, प्लस है तो माइनस बन जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर को ही ऊपर मल्टीप्लाई करना और नीचे भी, प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। सो कैसे करना है इसको 3 अपॉन 5 प्लस √2 मल्टीप्लाई 5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस √2। ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ। 3 इंटू 5 कितना होता है 15 माइनस 3√2। अब ये देखो 5 प्लस √2 5 माइनस √2, ये देखो क्या है a प्लस बी a माइनस बी है, क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या यूं समझ लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके इक्वल है, या ये चीज आ जाए तो ये इसके इक्वल है a प्लस बी a माइनस बी। तो हम ये लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 15 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर कितना आएगा 15 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 5 5 जा 25 माइनस रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, कितना आया 2। आगे 25 में से 2 गए 23, 15 माइनस 3√2, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप समझ आ गया होगा आपको। आगे हम करेंगे नंबर सिस्टम में एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसे रूट्स वाली चीज़ें आ जाएं तो
तो उनको किस तरह से ऐड करना, सब्ट्रैक्ट कैसे करना, मल्टीप्लाई कैसे करना और डिवाइड कैसे करना। तो चलिए देखते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन का जब क्वेश्चन आ जाए कोई, तो उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। 5√2 प्लस 4√3 माइनस √2 प्लस 3√3, इस तरह का मान लो कोई क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले देखना कि जो सेम रूट्स वाले होंगे ना उसको एक साइड कर लो, जैसे ये √2 है, √2, ये √3, सो 5 और √2, बाहर वाले के साथ कैलकुलेट होगा, अंदर वाले के साथ। √2 है तो √2 सेम ही है, तो इसका रख लिया हमने √2। 5 है, इधर कुछ नहीं है तो इधर क्या लगा देंगे हम 1, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, सो 5 में से 1 चला गया, कितना बचा पीछे 4, तो ये कितना आया 4√2, √2 का √2 ही रहेगा, एक बार लिख लें, 2 बार नहीं। आगे प्लस 4√3 है प्लस 3√3 है, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो 4 + 3 कितना आ गया 7, √3 का √3। बस ये निकल गया क्वेश्चन। ऐसे करना है जब ये तब करना है जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है। आगे करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाला कोई क्वेश्चन आ जाए तो। (8√3 × 2√3), इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है, जो बाहर वाला है वो बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। 8 × 16, √3 × √3 क्या पढ़ा था, √a मल्टीप्लाई √a क्या है a, so √3 × √3 ओनली 3, तो 6 3 से कितना हो गया 48। बस निकल गया क्वेश्चन। ऐसे करना है। इसकी एक एग्जांपल और ले लो। मान लो ये क्वेश्चन है 2√5 × 3√7, सो 2 3 और अंदर रूट में 5 × 7, 3 2 6 हो गया, 7 5 35। बस ये कुछ निकल गया। अगर सेम होंगे एक ही बार करना है, और अगर अलग अलग हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर लेना है, अंडर रूट रखना उसको 35। ठीक है, ये भी हमने अंदर ही मल्टीप्लाई किया, जैसे 3 × 3 तो क्या हो गया 3 का स्क्वायर रूट करके ये अलग अलग थे, इसको अंदर ही रहने दिया। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं 10√15 4√3 करिए। 2 2 4 हो गया, 5 2 10, 5/2 रूट, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी √a/√b कितना होता है a/b, याद है। तो क्या आ जाएगा इसका 15/3, 3 1 3, 5 3 15, 5/2 √5, √1 का रूट कितना होता है 1 ही होता है, लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आंसर आएगा 5√5/2 आंसर। तो ये थी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ अच्छे से आया होगा, और अगर आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू कमेंट्स, आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर दिया जाएगा। थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।